दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेष नाग का अवतार थे और श्री राम विष्णु जी का अवतार थे। लक्ष्मण का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वो श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इसीलिए जब श्री राम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे, तब लक्ष्मण भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी ने 14 वर्ष तक क्या किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण के वनवास के समय सिर्फ इन तीनों ने ही माता कैकई की जिद के आगे त्याग नहीं किया, बल्कि इन तीनों की तपस्या के साथ ही लक्ष्मण की नवविवाहिता पत्नी उर्मिला ने भी त्याग और तपस्या की ऐसी मिसाल दी जो नारी जाति के सम्मान को इतिहास में और उच्च स्थान प्राप्त करा गई। दोस्तों, रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटने पड़े। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्ष तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो दोस्तों कमेंट्स में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लेकर ये वर्णित है कि वो नाग लक्ष्मी का अवतार थी और शेष नाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। तो दोस्तों, रामायण के अभी इतने सारे रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही तही मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। दोस्तों, लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई हैं, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। दोस्तों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती थी। पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वो लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल तक अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर दोस्तों, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। दोस्तों, उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो ये थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वो आंसू भी नहीं बहा सकती थी।
अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। ये शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना कितना कष्टकारी होता है। दोस्तों, जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी उनकी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने आप को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल भरा पल रहा होगा। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो दोस्तों लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दिया जाए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को तो लेना ही होगा। तब दोस्तों लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वो नींद की अवस्था में ही थी। ये देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तब ही उर्मिला की नींद टूटेगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने ये कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा था। अब दोस्तों, आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। ऐसे में लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोंदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। इसलिए दोस्तों, इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा, शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय है और पूजनीय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।